हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रदीप कुमार। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का 1 और 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिया था। आज देखिए 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर का कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। यानी प्रश्न कहता है कि एक खेलने का जो पार्क है उसमें 2 फिसलन पट्टी ठेकेदार लगाना चाहता है, यानी कोई मिस्त्री जो है ठेका ले लिया और उसमें जो है कहता है कि एगो फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है और दूसरा फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए हम फिगर पहले देखिए बनाते हैं। कितना कहता है ऊंचाई? 1.5 मीटर। ये मान लीजिए कि 1.5 मीटर ऊंचा है और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। नाम दे दीजिए ABC। यानी इसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर ये ऊंचा है और ये भूमि के साथ कहता है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ जाके मिला फिसलन पट्टी जो हुआ और यह भूमि के साथ 30 डिग्री का। उसी तरह से अगला कहता है कि 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर। ये मान लीजिए 3 मीटर है और यह जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, एकदम खड़ा। देखिए कहता है ना 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल है, यानी ढाल इसका ज़्यादा होगा। एकदम तुरंत हो गया है। इसका ढाल थोड़ा सा देखिए कि एकदम पूरा ऐसे है। नाम दीजिए इसका भी PQR और यह कहता है 60 डिग्री का होगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहला फिगर में चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में सबसे पहले हमको दिया गया है क्या दिया गया है? तो देखिए तो ये हमको क्या दिया है? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यानी हमको लंब दिया गया है, यानी P बराबर 1.5 मीटर। और क्या दिया है? थीटा दिया है 30 डिग्री। निकालना क्या है हमको? ये निकालना है AC निकालना है, यानी कि कर्ण। इसको मान लेते हैं x, यानी h बराबर भी लिख लेते हैं हम x। तो हमको निकालना है ये x। तो देखिए तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर P बटा H, यानी थीटा के वैल्यू 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1.5 बटा x। साइन 30 के वैल्यू 1/2 बराबर 1.5 बटा x। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। x बराबर 1.5 गुना 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 3.0, यानी x बराबर हमको आ जाएगा 3 मीटर। यानी हमको 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कितना फिसलन पट्टी की लंबाई होगा? 3 मीटर होगा। उसी तरह देखिए अगेन हम आते हैं दूसरा त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में क्या कहता है हमको? त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया हमको? दिया गया है, इसमें भी लिख लेते हैं। दिया गया है क्या क्या दिया है हमको? लंब दिया है, यानी P बराबर 3 मीटर
थीटा बराबर 60 डिग्री। और देखिए इसमें भी हमको फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि हमको कर्ण निकालना है। इसको मान लेते हैं y, कर्ण ही निकालना है ना, तो कर्ण को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर h बराबर y। तो ठीक इसी तरह फिर इसमें लंब दिया है और कर्ण दिया है। किसका होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर p बटा h। थीटा के वैल्यू है 60, यानी साइन 60 डिग्री बराबर p के वैल्यू 3 बटा y। तो साइन 60 के वैल्यू √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 बराबर 3 बटा y। अब देखिए तो हमारा है यहाँ कितना है, साइन 60 के वैल्यू √3 बटा 2 और p के वैल्यू 3, h के वैल्यू y, यानी √3 बटा 2 बराबर 3 बटा y। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, √3y बराबर 3 दूनी 6, यानी y बराबर 6 बटा √3। फिर क्या हो जाएगा, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए। 6 बटा √3 गुना √3 बटा √3, यानी 6 √3 बटा 3 कट जाएगा 2, यानी कि 2√3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कितना हो, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए हो जाएगा 2.3 मीटर आंसर। देखिए अब चौथा 4 क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन हमारा है। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री की दूरी पर स्थित है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। देखिए कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए हमारा भूमि के एक बिंदु पार लेते हैं हम। सबसे पहले मीनार पार लिए, ये क्या है, मान लीजिए कि ये मीनार है, ठीक है। और मीनार क्या, ये नीचे भूमि हो जाएगा हमारा। पाद बिंदु से कुछ दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कुछ दूरी पर, यहाँ से उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर। पहला वीडियो में हम बता चुके हैं इसे। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में पिछले क्लास में हम बता चुके थे। तो देखिए अभी कहाँ थीटा नहीं, कितना कह रहा है, 30 मीटर की कुछ दूरी पर जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी ये मीनार है, मीनार से कितना मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये हो जाएगा 30 मीटर। ये तो मीनार हो गया, और इससे कहाँ 30 मीटर की दूरी पर, इससे मीनार से 30 मीटर, यहाँ मान के चलिए कि ये 30 मीटर है। शिखर के पाद बिंदु, यानी यहाँ से शिखर, यहाँ रेखा मिला दिए, तो ये कहता है उन्नयन कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बनता है। तो उन्नयन कोण हमारा ये हो जाएगा। उन्नयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर, कोई आदमी व्यक्ति जो है नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उसको उन्नयन कहते हैं। और अवनमन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, यानी कोई ऊपर शिखर पर चढ़ा हुआ है और उससे वह नीचे देख रहा है। तो देखिए नाम दे दीजिए ABC। तो देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, सोल्व। त्रिभुज ABC में दिया गया है, क्या क्या हमको दिया है, हमको दिया है ये आधार, यानी कि B, आधार बराबर 30 मीटर। और क्या दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। और निकालना क्या है हमको,
मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि हमको ये निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x, यानी कि ऊंचाई यानी p बराबर x। तो देखिए p बराबर x, तो देखिए इसमें हमको लंब दिया है और आधार दिया। लंब हमको निकालना है, आधार दिया गया है, थीटा के मान दिया गया है, तो हम tan का लगा देते हैं। tan थीटा बराबर p बटा h, और tan 30 डिग्री बराबर p के वैल्यू हमको है x, h के वैल्यू है 30। tan 30 के वैल्यू 1/√3, 1/√3 बराबर x बटा 30। देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, √3x बराबर 30, यानी x बराबर 30/√3। इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, 30/√3 गुना √3 बटा 3, क्या हो जाएगा 30√3 बटा 3 से कट जाएगा 10 बार में कटेगा ना, तो क्या आएगा 10√3 मीटर। यानी हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, 30 मीटर, 10√3 मीटर आंसर। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। कहता है कि नीचे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। यानी भूमि पर क्या किया है, पतंग का जो डोर है उसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के डोर का जो झुकाव कितना है 60 डिग्री पर, मतलब मान के चलिए डोर जो है जा रहा है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई ज्ञात करना है हमको। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से इसको पतंग बना देते हैं। ये मान लीजिए पतंग है, इसकी डोर जो है यह, इसकी टोटल ऊंचाई कहता है पतंग, मान लीजिए कि यह जो है पतंग पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई, और यहाँ पर इसको बांध दिया गया है, वो भी टाइट करके। अब बांध दिया है तो यह कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। नाम दे दीजिए ABC। और ये इसमें रसरी में कोई ढील नहीं है, ये जो है कोई ढील नहीं है, हमको लंबाई दे दिया है, और ये हमको पतंग की डोर की लंबाई पूछ रहा है। तो पतंग की डोर की लंबाई मान लेते हैं हम x। सोल्व, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पतंग की डोर की लंबाई x, पतंग की डोर की लंबाई x मानिए, तो ये क्या है कर्ण है हमारा, यानी h बराबर हो जाएगा x, p बराबर पतंग की डोर की लंबाई x। तो हम सबसे पहले आते हैं, फिर देखिए त्रिभुज ABC में हमको दिया गया है, क्या क्या दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री, लंबाई दिया है, हाइट दिया है ना, पतंग मतलब कितना ऊंचा उड़ रहा है, यानी p बराबर 60 मीटर, और एक h बराबर हमने माना है x। तो हम किस में, हमको निकालना है कर्ण किस में आएगा, साइन में आएगा, साइन में ना तो कॉस में, तो इसलिए हम साइन में ही लेते हैं, पहले साइन में आता है। लंब दिया गया है तो साइन वाला ले लेते हैं, यानी साइन थीटा बराबर हमारा होता है p बटा h, यानी साइन 60 डिग्री बराबर p 60/h x। साइन 60 के वैल्यू √3/2 बराबर 60/x, यानी √3 x बराबर 60 दूनी 120, तो x बराबर
120/√3, इसका हर परिमेकरण कर दीजिए। 120/√3 गुना √3/√3 कट जाएगा। 120√3/3 40 दिया बीसा से, यानी 40√3 आंसर। इतना क्या आएगा? मीटर। इतना मीटर, यानी कि डोर की लंबाई कितना होगा? 40√3 मीटर।